पैनल तैयार है और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। आप सभी को गुड आफ्टरनून। टफ मार्केट, गाबा सर बताइए क्या ट्रेड ले रहे हैं? यस, वेरी टफ मार्केट। गुड आफ्टरनून टू यू। मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए सेल पर। यहाँ पर थोड़ी सेफ्टी है, इसमें स्ट्रेंथ नजर आती है। सेल ट्रेड करा है 152 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे ₹2 का, 150 का। पॉसिबल है कि 155 156 ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए। लेकिन आते दिनों में सेल में और भी हाई जोन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं है। सेल कैश में ले लें क्योंकि बैन में है तो एफ के, तो कैश 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 में समझ लें इसको। जी बिल्कुल, कैश में लीजिए। ठीक है, चलिए कैश में ले लेंगे फिर। ओके मानस, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, इंडियन बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। इंडियन बैंक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके आज रिकवरी में अपने 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो 829 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे। 870 870 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 840 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 23 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें 15 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। 40 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है इस ऑप्शन में। और डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। इंडियन बैंक ये पिक हो गई मानस जी की। आशीष कयाल जी, गुड आफ्टरनून। आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए, मेरे यहाँ पर जो रडार पर है वो है हिंदुस्तान कॉपर। पूरा का पूरा मेटल स्पेस अगर हम देखें, थोड़ा सा करेक्शन आया था, वापस से मोमेंटम गैदर कर रहा है। हिंदुस्तान कॉपर ने अच्छा खासा रिवर्सल दिखा है अपसाइड पे। वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 545 का और टारगेट है 595 का। हिंदुस्तान कॉपर शानदार मूव यहाँ पर। ये भी आज सुबह हमारे बिग स्टॉक्स में था और अरेंज दिसंबर सीरीज से लगातार इसमें शानदार मोमेंटम है। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। राजेश जी, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, देखिए मार्केट में मैं शॉर्ट जाना चाहूंगा एट दिस लेवल, क्योंकि निफ्टी भी थोड़ा सा वीक हो रहा है। तो यहाँ पे मारुति का स्ट्रक्चर देखिए, ये वीक स्ट्रक्चर है। इसने अपने 50 डेमो को तोड़ा है। जो इंपॉर्टेंट था वो था करीबन 16,350 का लेवल, जो इसका 50 डीएम था। तो 16,350 के नीचे 16,300 के स्टॉप लॉस के साथ मारुति सेल करे। अकॉर्डिंग टू मी इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, जो नेक्स्ट पड़ा होगा, वो रहेगा 15,750 का मारुति। ओके मारुति। अच्छा, इस बीच में कि विकास जी के पास जाऊं, पिछले 10 मिनटों में एक इंटेंस सेलिंग, मेरी जो ऑप्शंस के ट्रैकर हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि किसी ने एक साथ बड़ा माल छोड़ा है HDFC बैंक में। लगभग 5-7 रुपए का एक इमीडिएट डिप। और HDFC बैंक डेली में तो ये 200 डेमा के नीचे भी है। नाउ ऑन वीकली, फर्स्ट टाइम एवर पोस्ट 1 फरवरी 2025 इतना नज़दीक वीकली चार्ट्स पे। अब महज एक दिन बाकी है, 100 वेमा के आसपास HDFC बैंक आता हुआ। आप फील कर सकते हैं वाइब्रेशंस। आई थिंक जो होते हैं जनरेट जब एफआईएस की सेलिंग होती है। आता हूँ, उससे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार ट्रेड लेते हैं। विकास, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो, मेरा बाय साइड में रहेगा अंबुजा सीमेंट। मुझे स्ट्रांग लग रहा है, जिस हिसाब से इसमें आज पूरे दिन में एक अच्छा अपमूव देखने मिल रहा है। ऊपर में 572 के टारगेट मुझे लगता है वापस देखने मिल सकते हैं। 538 का एक इंपॉर्टेंट बेस यहाँ पे इंट्राडे में देखने मिल रहा है। तो 538 के स्टॉप लॉस से अंबुजा सीमेंट को बाय करना है 572 के टारगेट के लिए। अंबुजा सीमेंट विकास जी को पसंद आ रहा है स्ट्रेंथ इस पर्टिकुलर काउंटर में। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं कि करके आपके स्क्रीन पर आएंगे। गाबा सर ने सेल को चुना है, खरीदारी की राय इनकी तरफ से। 155 के टारगेट देख रहे हो, 150 का स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी कह रहे हैं कि इंडियन बैंक यहाँ से अच्छा कर सकता है, तो इसे भी खरीद के चल सकते हैं। 870 के टारगेट देखें आप, 829 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। साथ ही इसका एक कॉल भी ले सकते हैं, अगर उसके भी टारगेट और स्टॉप लॉस है तो आप स्क्रीन पर रख दीजिए। 840 का कॉल लेना है आपको, 40 के टारगेट है, 15 का स्टॉप लॉस लगाना है। आशीष कयाल जी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान कॉपर काउंटर काफ़ी अच्छा है, बिग स्टॉक्स में शुमार था, यहाँ से और अप मूव देखने को मिल सकता है। तो 595 के टारगेट हैं, 545 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। और राजेश सातपुते जी ने मारुति में बिकवाली की राय रखी है, तो एक सेल की कॉल अभी तक आई है। फ्यूचर्स में बिकवाली की राय 15,750 के नीचे के टारगेट, 16,300 का स्टॉप लॉस लगाना है। और विकास जी ने अभी अभी अंबुजा सीमेंट पर डाउ लगाया है, खरीदारी की राय सीमेंट पैक में ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है उनको। 572 के टारगेट दिख रहे हैं, 538 का स्टॉप लॉस लगाना है। इन्वेस्टमेंट आइडिया के लिए चलते हैं गौरांग जी के पास। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, कहां पर होगी कमाई? धन्यवाद श्रेया जी, आपका। आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर जो रिसर्च टीम है, फंडामेंटल रिसर्च टीम, उनके तरफ से राय है।
इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर आए हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश होगा। तो सरकारी बैंकों के खेमे में से हमने बैंक ऑफ बड़ौदा का चयन किया है। लंबी अवधि के लिए यहाँ पर निवेश की राय है और हमने अभी मेरे ख्याल से अनुज भाई विश्लेषण कर रहे थे यूनियन बैंक के नतीजों को लेकर के, और हमारा अनुमान कहता है कि ये जो थोड़ा अंतर है निजी बैंक और सरकारी बैंकों के बीच में, वो पिछले मेरे ख्याल से 6 महीने साल भर में धीरे धीरे करके कम हो रहा है, क्योंकि सरकारी बैंकों के नतीजे सकारात्मक आ रहे हैं। दूसरी तिमाही में भी देखने जाएं तो नतीजे काफी अच्छे थे सरकारी बैंकों के। उसी तरह के आधार पर हमें लग रहा है कि ये तीसरी तिमाही के नतीजे बैंक ऑफ बड़ौदा के और कुछ अन्य सरकारी बैंकों के अच्छे आएंगे। लंबी अवधि के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में निवेश की राय है।